Did you know that a person dies every 15 minutes due to drug resistant infections? Yeah, you heard that right. This is a shocking reality we need to face. So, what exactly is antimicrobial resistance? First, let's see what antibiotics are. So, these are the medicines that fight bacterial infections in people and animals. They work by killing the bacteria that is bactericidal or by making it hard for the bacteria to grow and multiply. That is bacteriostatic. तो ये मेडिसिन आप सब ने अपने घर में देखी होगी किसी न किसी बीमारी के लिए, चाहे छोटी सी कोई बीमारी हो या बड़ी सी, हमारे घर पे अक्सर ये मेडिसिन पाई जाती हैं. बट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? सो जब ये मेडिसिन उन डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर पाती हैं तो उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मतलब कि जब एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएंगे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर पाएंगे. दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन और जीन ट्रांसफ़र. इसकी वजह से क्या हो सकता है? सो जस्ट लेट्स टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. Antimicrobial resistance can make routine medical procedures like surgery or chemotherapy much riskier. But कैसे? Because इसमें इन्फेक्शंस वगैरह ट्रीट नहीं हो पाएंगे ईजिली. इसकी वजह से हॉस्पिटल स्टेज लंबा होगा, मेडिकल कॉस्ट ज़्यादा होगा और मोर्टेलिटी रेट भी हाई होगा. दिस इज़ व्हाट हैपेंस जब छोटी सी छोटी बीमारी भी हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे इन एंटीबायोटिक्स या एंटीमाइक्रोबियल्स के हेल्प से. तो अल्टीमेटली हमारा प्री एंटीबायोटिक एरा आ जाएगा जहाँ बीमारियों से डेथ होना बहुत नॉर्मल था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी हाउ दिस एंटीबायोटिक्स वर डिस्कवर्ड. सो एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत पहले पता तो था, बट जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो डिस्कवर हुई थी 1928 में बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी व्हाइल ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. These antibiotics have transformed medicine, helping us tackle everything from simple bacterial infections to life-threatening diseases. But now we are facing the crisis. So, first of all, what's the major cause of the problem? So, major cause is overuse and misuse of these antibiotics. For example, in healthcare, doctors sometimes prescribe antibiotics when they aren't really needed, which can lead to bacteria becoming resistant. यही नहीं सिर्फ, even in the agriculture it plays a huge role. Farmers often use antibiotics to promote growth in healthy animals or prevent disease, which can lead to the development of superbugs. Major cause है antibiotic resistance का lack of awareness. For example, एक तो antibiotics हम कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी जो एक वायरल डिजीज़ है उसमें भी हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है और हम उसे बहुत अच्छे से खाते भी है कि डिज़ीज़ ठीक हो जाएगा, जबकि एंटीबायोटिक्स आर स्पेसिफिकली फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. प्लस अगर हमें कोई मेडिसिन दी जाती है हम उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं, जब हम ठीक हो गया हम छोड़ देते हैं, बट हमें पूरा कोर्स करना चाहिए. प्लस एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एज आई टोल्ड यू इन द एग्रीकल्चर, insufficient financial resources and a lot more which we can see. But what is the mechanism of antibiotic resistance? So जैसे कि मैंने बोला कि बेसिकली ये आता है ड्यू टू म्यूटेशन, जो कि स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन हो सकता है या फिर जीन ट्रांसफ़र. बट उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं बैक्टीरियल सेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग टारगेट. फॉर एग्जांपल एक पेनिसिलिन है जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है बैक्टीरिया में, तो उसके लिए वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स पे आके बाइंड करते हैं. बट अगर वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स में हल्का सा भी टारगेट में चेंज आएगा तो पेनिसिलिन उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा. एज अ रिजल्ट वो ड्रग अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा उस सेल के अगेंस्ट या उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट. सेकेंड इज इनएक्टिवेशन ऑफ अ ड्रग. जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बीटा लैक्टमेज एंजाइम रिलीज्ड बाय अ सेल, they act against beta lactam antibiotics which are penicillin, cephalosporin. उसकी वजह से वो ड्रग्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, अगेन वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाते. थर्ड इज एक्टिव इफ्लक्स ऑफ अ ड्रग. एज सुन एज द ड्रग एंटर्स द सेल दे आर रिलीज्ड आउट बाय द इफ्लक्स पम्प्स, तो अगेन वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाते. So we can see efflux pumps, decreased uptake, target modification and the enzymatic inactivation. So if you want to determine
Antibiotic resistance, how we can do it? This can be done in the lab through various methods. One of them is Kirby-Wo method, in which हमने इसमें म्यूलर हिंटन अगार यूज़ करा, उसमें हमने बैक्टीरिया ग्रोथ करवाई एंड देन एंटीबायोटिक्स को प्लेस करा. तो जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं हमें क्लियर जोन्स मिल रहे हैं. इसका मतलब हमारा जो बैक्टीरिया था वो सेंसिटिव था एंटीबायोटिक के लिए और वो उसकी ग्रोथ इनहिबिट हुई और वो किल हो गए. जबकि सेकंड में कुछ एंटीबायोटिक्स के साइड में हमें क्लियर जोन नहीं देखने को मिल रहे हैं. इसका मतलब वो रेजिस्टेंट थे, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट नहीं हो पाई, वो किल नहीं हो पाए. एंड दिस कैन बी सीन बाय दोज जोन्स विच आर नॉट सीन अराउंड दोज एंटीबायोटिक्स. So how can we decrease this antibiotic resistance? The most important is awareness. We should decrease the overuse and misuse of antibiotics. Unless and until they are required, they should not be consumed. Awareness is key, and we all have a role to play in combating this issue. Thank you.